बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, आज का हमारा टॉपिक जो है वो रिलेटेड है निकाहनामे की एंट्रीज से। बहुत दफ़ा फैमिली लिटिगेशन में ये मामला सामने आता है कि जहाँ दो पार्टीज जो हैं वो सोली कंटेस्ट कर रही होती हैं उन एंट्रीज की बेसिस पे। एक पार्टी उसको उस तरह इंटरप्रेट करती है, वो जिस तरह उसको सपोर्ट करती है, और दूसरी पार्टी उसके कॉन्ट्ररी उसकी वैसी इंटरप्रिटेशन चाह रही होती है कोर्ट से जो उस पार्टी के माफी ज़मीर को सपोर्ट करती। इस कंट्रोवर्सी को, जिसको ये कहा जाए कि दिस कंट्रोवर्सी हैज बीन लेड टू रेस्ट बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और ये जजमेंट है PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट पेज 686, असीरुल्लाह वर्सेस नाहिद बेगम इस केस का टाइटल है। इस केस में खातून ने एक फैमिली केस फाइल किया फॉर द रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस, डॉर एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स। मेंटेनेंस की हद तक खातून का केस डिग्री कर दिया गया, और जो डॉर था और जो गोल्ड था उसकी हद तक इट मैटर डिसमिसल। जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था उसको अपीलेट कोर्ट ने अपहेल्ड किया, लेकिन हाई कोर्ट ने खातून को हकदार करार दिया सोने का भी और हक मेहर का भी, और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला अपहेल्ड किया। सुप्रीम कोर्ट ने निकाहनामे की एंट्रीज से मुतालिक बात करते हुए कहा कि जब भी कहीं कोई निकाह हो रहा होता है, जनरली ये एंट्रीज जो हैं ये वो लोग फिल कर रहे होते हैं, ये कॉलम, जो लीगल पर्सन नहीं होते या लॉयर नहीं होते, या उस टाइम पे जिस टाइम पे निकाहनामे में जो निकाहनामे के कॉलम हैं जब वो फिल किए जा रहे होते हैं उस टाइम पे पार्टीज की इंटेंशन ये नहीं होती, वो इस चीज को मद्देनजर नहीं रखते कि कल यही निकाहनामा कोर्ट तक जा सकता है या इसकी इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कोई बात आ सकती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जहां कहीं ऐसी सिचुएशन हो वहां निकाहनामे की एंट्रीज को उसी तरह इंटरप्रेट किया जाएगा जिस तरह एक कॉन्ट्रैक्ट को किया जाता है। इस ज़माने में जो कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉजेस जो है उसकी जो स्टिपुलेशंस हैं उनको इंटरप्रेट करने के प्रिंसिपल जो है वो ले डाउन किए गए हैं 1991 SCMR पेज 1436 में। इसके अलावा 1992 SCMR पेज 19, 1995 SCMR पेज 1431। ये वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जिसमें, और इसी जजमेंट में इन जजमेंट्स का जिक्र किया गया है कि इनमें प्रिंसिपल्स ले डाउन किए गए हैं कि निकाहनामे किसी कॉन्ट्रैक्ट की जो क्लॉजेस हैं, जो उसकी स्टिपुलेशंस हैं, उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाएगा। तो चूंकि निकाहनामा जो है ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, बेसिकली निकाह एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए इसके जो क्लॉजेस हैं इनको उसी तरह इंटरप्रेट किया जाएगा जिस तरह एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉजेस को इंटरप्रेट किया जाता है। इसमें जो कंट्रोवर्सी थी वो कॉलम 13 और कॉलम 16 से रिलेटेड थी। कॉलम 13 महर की रकम में लिखा गया था 7 तोले सोना बाइविज 1,60,000 रुपए, और जो कॉलम नंबर 16 था जिसकी हेडिंग ये होती है कि आया महर की रकम के एवज कोई जायदाद या कोई चीज जो है वो दुल्हन को दी गई है, उसमें लिखा गया था 1 जरब अराजी। अब इसको इंटरप्रेट जो है वो ट्रायल कोर्ट ने और अपीलेट कोर्ट ने इस तरह किया कि इन कॉलम्स का मतलब ये है कि ये जो सोना दिया गया था खातून को हक महर में, वो उस सूरत में मिलना था कि अगर वो ना मिलता, यानी वो जो सोना था अगर वो ना मिलता तब खातून इस जमीन की 1 जरब अराजी जो लिखी गई थी उसकी हकदार होती, और चूंकि वो दे दिया गया है इसलिए खातून इस 1 जरब अराजी की हकदार नहीं है। हाई कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट करते हुए ये कहा कि ये जो कॉलम्स हैं इनकी लैंग्वेज से जो चीजें इनमें लिखी गई हैं इसमें कहीं से भी ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, ये प्रिज्यूम नहीं किया जा सकता कि पार्टीज की इंटेंशन ये थी कि जमीन जो है, दैट पीस ऑफ लैंड वुड हैव ओनली बीन गिवन इन ल्यू ऑफ द गोल्ड ऑर्नामेंट्स, कि अगर वो ना दिए जाते तब जमीन दी जाती। ऐसी कोई इंटेंशन इस निकाहनामे से वाज़ेह नहीं होती, और हाई कोर्ट ने खातून का जो टोटल क्लेम था वो उनको ग्रांट किया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो हाई कोर्ट की जो इंटरप्रिटेशन थी इसकी निकाहनामे की उसको अपहोल्ड किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। एक और बड़ी खूबसूरत बात ये की गई है, जनरली हमने ये बात सुनी भी है और बहुत दफ़ा इसको और इसके अगेंस्ट प्लीड भी किया है कि खातून जो है वो तब तक मेंटेनेंस की हकदार नहीं होती जब तक वो अपने हकूक़े ज़ौजियत अदा ना कर रही हो, यानी जब तक वो अपने अज़दवाजी फ़राइज़ अंजाम ना कर रही हो वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होती। इसमें खातून ने ये लिखा कि वो अपने हस्बैंड के साथ, अपने शौहर के साथ जो अज़दवाजी ताल्लुक है वो कायम करने के लिए तैयार थी, वो अपने अज़दवाजी फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए तैयार थी, लेकिन उनके शौहर ने खुद उनको इस फ़राइज़ की अंजामदही से दूर रखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि जहां कहीं खातून जो है वो हकूक़ ज़ौजियत इस वजह से अदा नहीं कर पाती कि उसका शौहर जो है वो उनमें रुकावट डालता है या उनमें बजाते खुद एक रुकावट होता है, ऐसी सूरत में खातून को उसकी मेंटेनेंस से, उसके नान नफके से इस उसूल पे महरूम नहीं किया जा सकता कि चूंकि उसने हकूक़ ज़ौजियत अदा नहीं की, क्योंकि खातून तो हकूक़ ज़ौजियत अदा करने के लिए तैयार थी, लेकिन जो उसका शौहर था वही उसकी राह में रुकावट था।
یہ ایک اور بہت اہم پرنسپل جو ہے سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ میں لے ڈاؤن کیا۔ اس کے علاوہ اکثر دوستوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ جہاں کہیں سونا جو ہے خاتون کو گرانٹ کر دیا گیا، یعنی جہاں عدالت سے سونا ڈگری کر دیا جاتا ہے، تو وہ کس طرح جو ہے وہ اس کی ریکوری ہوگی اور کیا مارکیٹ ویلیو دی جائے گی، اور اس ٹائم پہ یعنی جب سونا گرانٹ کیا جاتا ہے تو یہ ڈیٹ آف انسٹیٹیوشن آف سوٹ دیکھی جائے گی کہ دعویٰ کب دائر کیا گیا، یا یہ دیکھا جائے گا کہ عدالت کا فیصلہ کب ہوا، یا یہ دیکھا جائے گا کہ اجرا کی جو ایگزیکیوشن پٹیشن ہے وہ کب فائل کی۔ اس کا جواب جو ہے 2013 SCMR پیج 1049 میں سپریم کورٹ نے دے دیا ہے کہ جہاں کہیں یہ لکھا گیا ہو کہ خاتون مثال کے طور پہ 7 تولے یا 10 تولے حق مہر جو ہے اس کی حقدار ہے، خاتون نے دعویٰ کیا، دعویٰ ڈگری ہو گیا، جس ٹائم پہ جو اس میں ججمنٹ ڈیٹر ہے وہ سونا دے گا، یعنی اگر دعویٰ ڈگری ہو رہا ہے آج 2025 میں اور وہ سونا جو ہے خاتون کو یا اس کی مالیت جو ہے وہ اگر 2030 میں جا کے دے گا تو دیکھا یہ جائے گا کہ 7 تولے، اگر اس میں لکھا گیا تھا نکاح نامے کے کالم میں کہ 7 تولے سونا ہے یا 7 تولے سونا دیا جائے گا، تو 2030 میں جو سونے کی قیمت ہوگی وہ مالیت ادا کی جائے گی، یعنی جو پریویلنگ مارکیٹ ویلیو ہوگی وہ ادا کی جائے گی۔ ہاں اگر اس میں مالیت کا ذکر نہ ہو، اس میں صرف یہ لکھا گیا ہو کہ 7 تولے سونا دینے کا پابند ہے، تو وہ شخص جب بھی دے گا، یعنی وہ ڈگری ہونے کے بعد جب بھی دے گا وہ 7 تولے سونا ہی دے گا۔ اگر سونے کی مالیت لکھی گئی ہے تو جس دن وہ مالیت ادا کرے گا اس دن جو سونے کی مارکیٹ ویلیو ہوگی، پریویلنگ مارکیٹ ویلیو، اس کے مطابق سونا ادا کیا جائے گا۔ اور اگر یہ ہو کہ اس میں یہ لکھ دیا گیا ہو کہ سونے کی مالیت جو ہے، لیٹ سپوز آج کے دن میں 2025 میں کسی خاتون کا نکاح ہوتا ہے، 5 تولے سونا ہے، 3 لاکھ تقریباً سونے کی قیمت، اور یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ 5 تولے سونا قیمت جن کی 15 لاکھ روپے بنتی ہے وہ دینے کا پابند ہے، تو پھر یہ جب بھی کیس فائل کیا جائے، جب بھی یہ ڈگری ہو، جب بھی اس کا اجرا لگایا جائے، خاتون کو 15 لاکھ ہی ملیں گے، کیونکہ اس میں پیسوں کی ایک مقدار کا تعین کر لیا گیا ہے۔ بہت شکریہ۔